हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टैट्स मैं पढ़ाने वाला हूँ। वन शॉट है ये स्टैट्स का, और पूरा कवर पूरा इजी मेथड से पूरा मैं आपको ऐसे समझा दूंगा, मतलब ऐसे किसी ने समझाया नहीं होगा। पूरा इजी तरीके से मैं आपको स्टैट्स समझाने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, स्टैट्स जो होता है ना, ये इतना अच्छा चैप्टर है। आप इसे अच्छे से पढ़ के चले जाओगे तो गारंटी से आप इसे और प्रोबेबिलिटी जो आपका लास्ट चैप्टर है, इसे दोनों को पढ़ के चले जाओगे ना, गारंटी से आप इसमें 8 या 9 मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो ये इतने मतलब इंटरेस्टिंग और इतने इजी सब्जेक्ट वो चैप्टर है। और जो आपका चैप्टर नंबर 13 है, ये बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। देखो, ये जो स्टैट्स है आपने नाइन्थ में पढ़ा है, ठीक है। नाइन्थ में आपने क्या पढ़ा है? नाइन्थ में आपने पढ़ा है जैसे कि आपके पास एक नंबर होता है, ठीक है। जैसे आपके पास 2 हो गया, +3 हो गया, +2 हो गया, +6 हो गया। अपॉन में जितने ये नंबर हैं उनको आप डिवाइड करोगे, कितने हैं? 4 हैं, 4 से डिवाइड करोगे, ऐसा करके आप निकाल देते, ठीक है। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब जो स्टैट्स है थोड़ा सा चेंज हो गया है आपके लेवल का, ठीक है। अब क्या स्टैट्स में चेंज हुआ है वो हम बताते हैं। स्टैट्स में क्या चेंज हुआ है, देखो स्टैट्स में जो चेंज हुआ है वो आपका चेंज हुआ है। सबसे पहले स्टैट एक नहीं, दो नहीं, अब 3 पार्टों में डिवाइड हो चुका है। कौन कौन से 3 पार्ट? सबसे पहले हम 3 पार्टों का बनाते हैं, ठीक है। देखो, जो आपका स्टैट्स है वो आपका सबसे पहले मीन के बारे में होता है, फिर मोड के बारे में होता है, और यहां तक मीडियम होता है। ये 3 चीज होती है, ठीक है। ये 3 चीज आप अपने दिमाग में डाल लो और ये ही आएगा, ठीक है। ये 3 चीज आप अपने नोटबुक में नोट कर लो। मीन होता है, मोड होता है, मीडियम होता है, ठीक है। ये आपकी क्लास 12th में तो नहीं आएगा, क्लास 10th में आएगा और 11th में आएगा, ठीक है। ये चैप्टर बस आपका मोड ही नहीं होगा उसमें, ठीक है। मीडियम और वो होगा मीम, ठीक है। मैंने पहले बता दिया। अब देखो, ये जो मीम है इसके जो होते हैं 3 पार्ट होते हैं। अब भाई 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। देखो, ये जो मीन को हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीम, ठीक है। अर्थमेटिक मीम, इसे ये बोलते हैं अर्थमेटिक मीम। अब ये अर्थमेटिक मीम के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं वो देखो। अर्थमेटिक मीम के डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। और एज्यूमिंग मेथड, एज्यूम मीन मेथड, और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से याद करो? डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ये आपका 11th में भी काम आएगा। मैं बार बार 12th बोल रहा हूँ, 11th में भी काम आएगा। तो आप ये ध्यान से सोच लो, जो भी पीसीएम कॉमर्स विद मैथ लेगा उसके लिए काम आएगा ये, ठीक है। तो आपका क्या क्या होता है? आपका पहले होता है हमारा पास मीन में क्या होता है? मीन होता है आपके पास जो भी आपके पास वो दिया जाएगा फॉर्मूला। मीन में आपके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ये जो मोड होता है इसका सिंगल वन ही होता है, ठीक है। इसका कोई पार्ट नहीं होता। ये जो मोड मीडियम भी होता है इसका भी कोई पार्ट नहीं होता है, ठीक है। सॉरी।
तो देखो हमने पढ़ा डायरेक्ट मेथड क्या होता है। अब देखते हैं हम इनके फॉर्मूलेस, क्योंकि फॉर्मूलेस अगर नहीं याद करोगे आप तो ये चैप्टर नहीं होने का, क्योंकि फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला और मेथड बेस। अब देखते हैं हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। देखो ये सब मिटा देता हूं मैं, ठीक है, ये सब मिटा दिया मैंने। अब देखो डायरेक्ट मेथड होता क्या है। डायरेक्ट मेथड देखो, जो आपका डायरेक्ट मेथड है वो आपका होता क्या है। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला जो होता है वो x अपॉन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है, एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का। अब हम आ जाते हैं एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा इससे डिपेंड करता है, पर थोड़ा सा चेंज होता है। वो क्या होता है, एक्स बार, ये लगाना जरूरी है, ठीक है, एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन मेथड का। ठीक है, आप ये नोट करते हो चलो भाई, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करते चलोगे तो ये याद होने वाले तो है नहीं। अब आ जाते हैं हम लास्ट स्टेप डेविएशन मेथड पे। ये जो फॉर्मूला होता है आपका, इसका जो फॉर्मूला है एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। नोट कर लो गाइस, नोट। देखो मैं आपको जब मैं 11th पढ़ाऊंगा उसमें आपको मैं आने वाले वक्त में मैं आपको इकोनॉमिक्स और मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, 11th में। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इकोनॉमिक्स भी लेकर आऊंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है मैथ में टच है उसका। तो एक बुक होती है इकोनॉमिक्स में, स्टैट्स, ठीक है, स्टैट्स की इकोनॉमिक्स होती है, वो आपको आर्ट्स वालों को और कॉमर्स वालों को बहुत हेल्प करेगा वो सब्जेक्ट, ठीक है। तो भाई अकाउंट्स नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, पहले पढ़ लूंगा अकाउंट्स। चलो अब हम पढ़ाते हैं आपको कौन सा मेथड, मोड, ठीक है। सारे हम पहले फॉर्मूलेज ही देख लें, क्योंकि अगर हम फॉर्मूलेज देख लेंगे ना, हम क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगी। हम सारे फॉर्मूलेज पहले देख लेते हैं तुम्हारे, तो सारे मुझे याद है ही फॉर्मूले, मैं वहां नहीं देख रहा हूं, मुझे याद है। अब देखो मोड। अब मोड क्या हो कहता है, मोड का भाई बहुत सिंपल वो है फंडा। मोड है ना, मोड ही करता है जी, मोड ही सबसे इजी है। मीडियम और एज्यूमीम, मतलब मीडियम और मीम, ये थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएंगे आपको, मोड इजी पड़ता है। दिखाता हूं मैं आपको, जो मोड का फॉर्मूला है ये भी इजी है, एल प्लस, ठीक है, एफ आई एफ वन, ठीक है, माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2 इसका होल h। या भाई ये याद कर लो, हमारे मुझे लग रहा है प्रैक्टिकल हो रहे होंगे क्लास 10th के, ठीक है, क्लास 10th के प्रैक्टिकल हो रहे होंगे, पक्का गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा 17 तारीख को बोर्ड है पहला, और मैं पहले ही आपका पूरा कवर करवा दूंगा। और मैराथन लूंगा मैं एक दिन 2 दिन पहले, एक दिन पहले नहीं 2 दिन पहले एक मैराथन लूंगा, और
तुम्हें पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा, मैं गारंटी से दे रहा हूँ। पहला मैं मैराथन, अब तुम्हारी जो क्लासेस हैं वन शॉट्स हैं वो फटाफट आने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी आने वाले हैं वन शॉट्स। तो तुम ध्यान खोल के सुन लो, क्योंकि मैं आपका देखो 2 चैप्टर मैंने करवा रखे हैं, 2 चैप्टर रियल नंबर, हो सके मैं दोबारा भी करवा दूंगा रियल नंबर, ठीक है। 2 चैप्टर मैंने करवा रखे हैं और वो 2 चैप्टर आप उनका वन शॉट्स देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पे। और मैंने वन शॉट्स रियल नंबर का इस चैनल पे नहीं करवाया, दूसरे चैनल पर करवाया था जिस पर मैं पहले काम करता था। उस पे अगर तुम्हें वन शॉट दोबारा देखना है तो मैं आपको बेस्ट क्वेश्चंस लाके उसमें वन शॉट्स और दे दूंगा मैं, ठीक है, उसे प्रिपरेशन कर लेना। और मैराथन तो मैं लूंगा 2 दिन, पेपर के 2 दिन पहले मैराथन लूंगा मैं, और मजेदार आपकी तैयारी एकदम मस्त करवा देंगे, ठीक है। बस आप पीछे पीछे मेहनत करना। तो अब आ जाते हैं हम मीडियम पे। जो हमारा मीडियम है भाई, ये जो हमारा होता है ना, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला देखो, L+CF/F, ठीक है, सॉरी देखो देखो देखो, N/CF/F × H, ये फॉर्मूला है। लिखो गाइस, लिखो लिखो। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस करवाने वाले गारंटी, अब देखना क्वेश्चंस लिखो। अब ये सारे फॉर्मूले उतार लो, अब करवाते हैं क्वेश्चंस। आपके हम ऐसे करवा दूंगा ना मैं, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन मतलब ऐसे करवा दूंगा मैं तैयारी, आप कहीं से भी आ जाए पेपर वो आप कर लोगे, ऐसी तैयारी करवा दूंगा। और रही मैराथन की बात, मैराथन भी मस्त होगी, वो उसमें जो क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ मस्त करवाने वाला हूँ। अब मैराथन हम रिकॉर्डेड लेंगे, लाइव लेंगे, वो आप मेरे पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो मैं कैसे मैराथन लूँ। तो अब देखते हैं हम गाइस, पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, देखो XI जो आपका ले रखा है हमने, वो XI लिखना है एक जगह, ठीक है, और FI लिखना है। पहले आप एक लाइन खींच लो, और यहाँ पे ना जो दोनों को मल्टीप्लाई करके अभी बताएंगे। सबसे पहले आप लिखो 10, फिर 20, कितने नंबर लिख लो यहाँ से 20, फिर 36, ठीक है, फिर 40। यहाँ पे देखना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन देख के ही करना पड़ेगा। देखो आपको ऐसे उतारना है, ठीक है, इसके पर ना लाइन खींचते चले जाना, क्योंकि अगर बाई चांस आपका एक छूट जाए ना, पता भी चल जाएगा। यहाँ पे ना लाइन खींच लेना, इससे अच्छा भी लगेगा ये, और भाई यार थोड़ा सा ऐसे ही रह गया गाइस, कोई बात नहीं। अब देखो आपको वन लिखना है, ठीक है, फिर 1 लिखना है, 3 लिखना है, फिर क्या लिखना है, 4 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 1 है, 1 है, फिर 1 है, ठीक है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है। तो ऐसे करके लिख लो, लिखो 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 लिखो, लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, एक बार ट्राई करो ये क्वेश्चन कैसे होगा, ट्राई करो गाइस, ट्राई करो, हाँ ट्राई करो एक बार, देखो क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। आपको मल्टीप्लाई करना है बस, ट्राई करके देखो आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ट्राई करो, मल्टीप्लाई करो बस,
ज्यादा कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना और आंसर निकाल देना आपको। तो चलो मैं भी करता हूँ साथ में। 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 1 20, ठीक है। 36 इंटू 3 कितना होता है 180, 108, ठीक है। 40 इंटू 4 कितना होता है 160। 50 इंटू 3 कितना होता है 50 इंटू 3 होता है आपका 150, ठीक है। 56 इंटू 2 आपका होता है 112। 60 इंटू 4 आता है 240, ठीक है। 70 इंटू 4 कितना होता है 280। अब 17 इंटू 1 कितना होता है यहाँ पे 72। 80, ठीक है। 88 इंटू 2 कितना होता है 176। अब 93 इंटू 3 276। अब आपका 95 इंटू 5 95। इन सबको प्लस करो, आंसर जो आपका आएगा वो आएगा, देखो फॉर्मूला यूज होगा ये सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में जो आपका होगा सिग्मा, ठीक है। ये हमारा टोटल करके कितना निकल रहा है 1779 अपॉन ये प्लस करो, फिर ये प्लस करके हमारे कितना निकल रहा है 30, फिर इन दोनों को प्लस करके फिर हमारा 59.3। इन सबको प्लस करना है, जैसे इसके प्लस करोगे तो सिग्मा एफ एक्स आई अपॉन 1779 और इन सबको प्लस करो सिग्मा एफ आई, तो ये निकलेगा 30। इन सबको प्लस नोट करो। देखो इतनी इजी तरीके से मैंने बताया ना आपको, इस 17 मिनट में मैंने आपको आधा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, फॉर्मूले सारे रिवाइज कर दिए, ठीक है, और मैंने आधा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। और अभी तो एज्यूम मीन भी बचा है, अभी तो हमें एक और मतलब डायरेक्ट मेथड का एक और करना है, क्योंकि ये वाला आने वाला है ही नहीं। ये वाला शायद आ सकता है एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यूज में आ सकता है ये क्वेश्चन। आप क्या समझ रहे हो ये 2 नंबर का आएगा? नहीं, एमसीक्यूज में आएगा। बोर्ड वाले क्या ऐसे बैठे हैं भाई, वो देंगे अच्छे क्वेश्चन, वो आपको मैं मैराथन में करवाऊंगा। ये तो भाई रिवीजन सीरीज है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ ये चैप्टर होंगे कैसे। ये तो रिवीजन सीरीज है, इसमें ऐसा नहीं है मैं आपको करवा दूंगा तो आके। ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, ठीक है, जो मैं करवाऊंगा रिवीजन, मतलब जो मैराथन में करवाऊंगा मैं, मैराथन सीरीज जो आएगी हमारी, उसमें तो मैं मजेदार क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ये मैं अभी जल्दी खत्म करने वाला हूँ, ये देख लेना आपकी अब लगातार वीडियो मिलने वाली है। अब जैसे आज मिल गई, शायद कल भी मिल सकती है आपको, ठीक है। संडे में भी क्लास भी हो सकती, कभी भी, कोई टाइम नहीं। अब देखो हमारा पहला क्वेश्चन लिख लिया, तो भाई अब तो पढ़ना पड़ेगा। चलो अब देखो पहला क्वेश्चन देखो आपका मीन मेथड एज्यूम डायरेक्ट मीन मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड का पहला क्वेश्चन। भाई ये क्या था भाई ये भी मेथड, डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन था, पर ये आपको बताने के लिए मैंने करा था, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं वो देखो, CF, ठीक है, FI और XI और FX, देखो ये फॉर्मेट है, बनाओ, फॉर्मेट बनाना जरूरी है पहले। अब देखो 10 से लेके 25, फिर 25 से लेके 45, फिर 45 से लेके 55,
फिर 55 से लेके 70, फिर 70 से लेके 85, फिर 85 से लेके 100। ये तो आपके नंबर मिल गए, ठीक है। अब 2, 3, ठीक है, 7, ओके, 6, 6, कुछ तो छोटा है, कुछ छोटा है, वो जाओ 2 मिनट। 2, 3, 7, 6, अच्छा एक और 6 आएगा, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अब ये क्वेश्चन होंगे कैसे। आपने ये क्वेश्चन देख लिया भाई, क्या लिखा है आपने, डायरेक्ट मेथड में एक्स आई और एफ एक्स आई निकालना। क्या है ये, देखो आपको सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद कर रखने हैं। तो गाइस देखो ये क्वेश्चन होंगे कैसे। ये क्वेश्चन ना बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है, कुछ हार्ड है ही नहीं भाई, कुछ हार्ड ही नहीं है। चल हार्ड क्या है, डर रहा है ना तू भाई, डर मत, पहले बता रहा हूँ डर मत। मैथ ऐसी करवा दूंगा, मैथ का पेपर पहला देख के ना खुश हो जाएगा तू, गारंटी दे रहा हूँ मैं। अब देखिए जो नंबर है तो है तेरे पास, ये जो नंबर है ये क्या है, मतलब ये एक्स आई कैसे निकालेगा तू। वहां पे तो तूने कर दिया एक्स आई और एफ एक्स का मल्टीप्लाई करके तूने निकाल दिया। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको तो हम बाद में छेड़ेंगे। अब तू बताइए इसे निकालेगा कैसे, बहुत तो तू दिमाग लगाएगा, तेरे से जब भी नहीं होने का ये, क्योंकि तूने 9th में सीखा ही नहीं है, ठीक है। तो ये निकालेगा तू, A10 को प्लस करेगा 25 से और डिवाइडेड कर देगा 2। भाई ये क्या है भाई, ऐसी है, इसको हमें निकालना है। अब देखो 10 को प्लस करो 25 से, कितना हो जाएगा 35। अब 35 को अगर तू 2 से वो करेगा डिवाइड, तो तेरा आंसर कितना निकलेगा, कर ना कर, 17.5 आंसर ना निकलेगा, मेरा नाम बदल दे, ये निकलेगा, गारंटी से ये निकलेगा, ठीक है। अब जैसे तेरे पास ये वो निकल गया, अब तेरे पास ये देख तू यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे भैया। यहाँ पे जो डिफरेंस मुझे दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है 15 का। हाँ भाई सही कह रहा तू, 15 का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 15 का डिफरेंस दिख रहा है, तो इस नंबर को 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस कर सकता है ना। जैसे 17 प्लस 15 करेंगे तो हमारा आंसर 17 प्लस पॉइंट प्लस 15 हम करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 32.5 आएगा, ठीक है। तो ऐसी कर करके ये निकालना है, ठीक है, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब करते हैं, देखो अब क्या करना है हमें, हमने आपको बता दिया ये नंबर ऐसे निकालना है, ठीक है। तो 175 फिर करो प्लस 3 2.5 फिर इन्हें करो प्लस कितना आएगा 4। देखो यहाँ पे ना ये लाइन खींच लो, ये लाइन खींच लो, मैंने अभी बताया था ना, ये लाइन खींच लो, ये लाइन खींच लो, ये लाइन खींच लो, ये लाइन खींच लो, क्योंकि ये लाइन खींचोगे ना तुम्हारा सीक्वेंस में बन जाएगा आंसर। देखो अब कितना आ जाएगा 47.5, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोलो साथ बोलो 60.5, ठीक है। फिर कितना आएगा 77.5, फिर कितना आएगा 92.5, ठीक है, कर दिया। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने का यहाँ पे करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 32.5, इसको इसके करो कितना आएगा 97.5, इसको इससे करो कितना आएगा हमारे पास 33.2.5, इससे करो कितना आएगा हमारे पास 37.5.5, इससे इसको करो कितना आएगा हमारे पास 46.5, इसको 0 आएगा गाइस 0,
इसको इससे करो, कितना आएगा 50.5। इन सबको प्लस कर दो, सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा 1608। इन सबको प्लस कर दो, ठीक है, कितना आएगा सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा हमारे पास 30। इन सबको 30 कर दिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो हमारा जो आंसर है ऐसे बनेगा, वो दूसरे पेन से करता हूं, सॉरी, 160 और 30, इसको हम करो, आंसर निकालो। आंसर आपका 62 आएगा। बताओ आया समझ? कुछ भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं था। मैं क्या करा, हमने देखो, आप लोग बोलोगे भाई तुमने यहां से देख के लिख लिया, कि भाई कैलकुलेशन करने बैठता तो तुम्हें समझाने में कितना टाइम निकल जाता। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना ये कैलकुलेशन से ही होता है, और मैं पहली करके बैठा हूँ ये कैलकुलेशन, जब भी आके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कोई बहुत लोग कमेंट में बोलेंगे देख के बोलो, भाई देख के तो मुझे पता है, मैं बिना देख के पढ़ा दूं। ठीक है, तो आपका पेपर है तो उसकी तैयारी करो। ये डायरेक्ट मेथड का बता रहा हूँ मैं, एज्यूमिंग मेथड से दिखाता हूँ आपको। देखो 1 घंटे में मैं आपको पूरा चैप्टर बता दूंगा, गारंटी दे रहा हूँ। 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लेने का मैं। चलो डायरेक्ट मेथड हो गया हमारा कवर। अब देखो डायरेक्ट, ओह पूरा क्यों हटा दिया मैंने। देखो डायरेक्ट मेथड, एज्यूम ठीक है, एज्यूम मीन मेथड। ये जो क्वेश्चन है ये सेम ऐसी क्वेश्चन है। तो अब मैं आपको बताता हूं, सी एफ लो, एफ आई लो, ठीक है, एक्स आई लो। जो हमने एक्स आई एफ आई लिखे ना वही लिख दो अभी। ठीक है, 10 लिख दो, 25 लिख दो, ठीक है, 50 40 लिख दो, 50 से 55, 55 से 70 लिख दो, 70 से 85 लिख दो, 85 से यहाँ पे वो सेम नंबर बनाते चलो, ये लगेगा, अच्छी भी लगेगी यार एग्जाम में। 2 लिख दो, 3 लिख दो, 7 लिख दो, 6 लिख दो, 6 लिख दो, 6 लिख दो। इन सबको देखो 17.5, 32.5, ठीक है, 47.5, फिर 62.5, फिर 77.5, फिर 92.5, ये लिख दिया। अब आपको करना क्या है, अब क्या करना, आपने सेम क्वेश्चन वहां से लिख दिया। अब आपको आगे करना क्या है, आपका फॉर्मूला है एज्यूमिंग मेथड का, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला है। अब आप इसको करोगे कैसे, इसे आप करोगे डी आई कैसे निकालेंगे। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये है, ठीक है, डी आई कैसे निकालेंगे। और फिर डी आई निकालने के लिए फिर उसके बाद क्या करेंगे वो मैं बताता हूं अभी बाद में। पहले हम डी आई निकालना सीखते हैं। देखो डी आई कैसे निकालेंगे, डी आई निकालने का एक मेथड है, जैसे कि यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6। अब 6, 2 यहां छोड़ दो, 2 यहां छोड़ दो, 2 यहां छोड़ दो, इन दोनों में से कोई सा नंबर उठा लो।
हम उठा लेते हैं 47.5, ठीक है। अब 47.5, अब जैसे 47.5 है हमारा, इसको माइनस करना है हमें 17.5 से, ठीक है। अभी देखो, अब अगर हम ऐसे माइनस करें 17.5 माइनस 47.5, जो आंसर हमारा आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। जो आंसर हमारा आएगा माइनस में आएगा। अब देखो, जो हम माइनस करेंगे ना, तो कैसे करेंगे, अब देखो -30 लिख देंगे, ठीक है, -30 लिख देंगे। अब इसको इसमें से माइनस, ये हमारा मान लो ए है ये, तो इसका फॉर्मूला होता है xi अपॉन, मतलब di का फॉर्मूला होता है xi डिवाइडेड माइनस बाय di, ठीक है। ये ai ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम इसे मान लेंगे। अभी तो 15, फिर कितना मानेंगे 0, फिर 15, फिर 30, फिर हमारे पास कितना हो जाएगा 45, ये नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये नंबर हो गए, तो अब हम ये करेंगे FI/DI अपॉन में इनको मल्टीप्लाई कर दो, 60 माइनस का 45, फिर 0, फिर यहां पे कितना निकलेगा 90, फिर 90 निकल गया, फिर 180, फिर यहाँ पे 270, फिर सिग्मा FI/DI करके इसको हम प्लस कर लेंगे, 435 निकलेगा। फिर हमारा जो निकलेगा यहाँ पे सिग्मा FI कितना निकलेगा 30 निकलेगा। अब हमारा 30 निकला है, तो हमारा जो फॉर्मूला था वो xi अपॉन सिग्मा FI/DI, रुक जाओ, a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन में सिग्मा FI, जो हमारा ये फॉर्मूला था, ठीक है, वो हमारा क्या निकलेगा a प्लस, मतलब a हमारे पास कितना है 47.5 प्लस हमारे पास ये कितना है 3.5, हमारे पास ये कितना है 30, जो हमारा आंसर निकलेगा ना लास्ट में, कैसे 47.5 इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करके हमारा जो 14.5 निकला, इन दोनों को प्लस कर दो, तो 62 आंसर निकलेगा, जो हमारा पहले का आंसर निकला था। क्योंकि हमने क्वेश्चन चेंज नहीं करा ना, क्वेश्चन अगर चेंज करते तो आंसर हमारा चेंज होता, हमने क्वेश्चन चेंज नहीं करा तो हमारा आंसर ही आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ये सिखाते हैं, फिर मोड और मीडियम, फिर आपकी क्लास ओवर। तो अब आपको हम सिखाते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, आपको इतना ही उतारना है, ठीक है। यहां तक उतार लो पहले, मैं यहां तक मैं जहां रफ कर रहा हूं वहां मत उतारना, ठीक है। जहां मैं रफ कर दिया वहां तक उतार लो, जहां तक रफ नहीं किया है। अब स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। ये लिखो, इतना उतारो पहले, 1 घंटे में मतलब 50 मिनट लूंगा, 50 मिनट में कवर करवा दूंगा चैप्टर, गारंटी दे रहा हूँ। अब देखो ये उतार लो, पहले उतार लिया। अब देखो जो तुम्हें निकालना है यूआई होता क्या है, ठीक है। यूआई कैसे निकालेंगे, आपको 15 मिला हुआ है, ठीक है। यूआई निकालने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो यूआई हम निकालेंगे, इसको माइनस करते चलो 2, ठीक है, डिवाइड करना है। 15 में से 30 डिवाइड करोगे तो 2 आ गया, ठीक है।
और 15 में से -2 करोगे तो 1 आ गया, और 15 में से 0 डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा, 15 में से 15 डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 15 में से 30 डिवाइड करोगे 2 आएगा, 15 में से 45 डिवाइड करोगे 3 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 आ जाएगा, ठीक है, फिर 3 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर हमारा 18 आ जाएगा। इनका निकालो सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है, इनका निकालो, क्या आंसर आ जाएगा 29, करके भी देख लेना, माइनस है तो a प्लस एच, कहाँ है ये रहा, तो हमारा जो एक्स आई अपॉन 47.5 प्लस 15 इंटू 29, ठीक है 30, तो जो हमारा आंसर निकला है वही निकला है। चलो अब करते हैं हम मोड करते हैं। हमने आपको मीन पूरा पढ़ा दिया, ठीक है, मीन पूरा पढ़ा दिया है, अब करते हैं मोड। मोड देखते हैं भाई, मोड कैसे होगा। देखो मोड का पहले फॉर्मूला रिवाइज कर देता हूँ फिर से। मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एक्स आई अपॉन एल प्लस एफ आई एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन इंटू एच। ये फॉर्मूला होता है हमारा एफ आई और एच आई, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हम सीखते हैं कैसे निकालना है। देखो ये फॉर्मूला सीख लिया हमने, अब देखो आपको निकालना कैसे है। आपके पास दो नंबर मिलेंगे, फैमिली साइड, एक फैमिली साइड मिलेगी आपको, एक मिलेगी आपको नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज। अब नंबर देखते हैं। अब नंबर देखो, नंबर देखो 1 से 3, ठीक है, 1 से 3, 3 से 7, 7 से 3, 7 से 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। ये नंबर देख लिए, 7 देख लो, 8 देख लो, 2 देख लो, और 2 देख लो, और 1 देख लो। अब देखो यहाँ पे जो 3 है वो है कहाँ पे, जो हमारा 3 नंबर है, पहले ये देखो इन दोनों को प्लस करो, 4 आएगा, 4 आ गया, 2 से डिवाइड करके, अब देखो आप इन दोनों में से 3 कहाँ लाई कर रहा है ये देखना है, ठीक है, इसको आप करो। अब यहाँ पे जो आपका आएगा F0, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा F1, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे F1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे F2, ये निकलेगा, कर लो। अब जो आपका फॉर्मूला है वो सिंपल है। क्या फॉर्मूला है आपका मोड का, उसके अकॉर्डिंग लगा दो नंबर। तो जो हमारा नंबर लगा उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आया 3.286, ये आंसर आया, ठीक है गाइस, आपको आ गया समझ। अब समझ जाते हैं हम आपको मोड, और फिर थोड़ा सा लेक्चर देख के फिर हम चल देंगे आपको अलविदा, ठीक है। फिर हम आपको बताएंगे कौन कौन से दिन कौन कौन सी क्लासेस होने वाली है। अब देखो मीडियम, मीडियम हो गया, मीडियम 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 देखो
मीडियम देखो, मीडियम, आप देखो मीडियम, मीडियम मेथड, मीडियम मेथड, मीडियम देखो। अब मीडियम कैसे होगा, मीडियम का भी एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, सी एफ अपॉन एफ आई अपॉन सी एफ आई, सी एफ, ठीक है, ये हमें निकालना है सी एफ आई। तो हमें क्या निकालना है, ये क्वेश्चन हमारा बिफोर बिलो, ठीक है, 120 140 140 से लेके 145 145 से लेके 150 150 से लेके 155, ठीक है, 155 से लेके 160 160 से लेके 165। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इतना ही, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब हमें 4 से लेके 4 7 फिर 18 11 फिर 6 फिर 5 हमें ये लिखना है। अब देखो आपको इस नंबर से इस नंबर को प्लस करना है। 4 में से 7 प्लस करेंगे कितना आएगा, 4 में से 7 प्लस करेंगे कितना आएगा 11, 11 में से 8 प्लस 8 है ना, रुक जाओ, 18 प्लस करेंगे कितना आएगा 29, 29 में से अगर 11 प्लस करेंगे कितना आएगा 40 में से 6 प्लस करेंगे कितना आएगा 46 में से 5 प्लस करेंगे कितना आएगा 51। अब इन सबको अगर आपने लास्ट नंबर देखो और इन सबको प्लस करके भी अगर 51 आ रहा है तो आपकी कैलकुलेशन सही है। अगर इस में से कैलकुलेट करके गलत आ रहा है आंसर तो आपकी कैलकुलेशन गलत है, ठीक है। अब जो हमें 51 है हमारे पास, n/2 करके हम 51 करेंगे 2, तो हमारा जो आंसर निकलेगा 25.5 निकलेगा, ठीक है, 25.5। अब आपको देखना है 25.5 किस में लाई कर सकता है, मतलब इस नंबर में, इस रो में आपको डिसाइड करना है किस में लाई कर सकता है। अब देखो आपको देखना है ये 55.5 ये कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो हम ये मान लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आपको पूरा ही मेथड जो करना है इसी से ही करना है। अब आपका फॉर्मूला है L प्लस, क्या है फॉर्मूला, n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब आपका जो L है वो आपका कितना है 145, मतलब ये जो आपका पहला छोटा नंबर है ना वो ले लेंगे L। अब हमने जो n/2 निकाला वो लिख देंगे। फिर CF क्या है हमारे पास, जो आपके पास CF है वो है आपके पास इस नंबर से, जो इस नंबर का ऊपर वाला है ना वर्जन 11, वो आपका CF है। अब F आपका क्या है, F आपका जो है वो है आपका ये, मतलब जो हमारा ये लाइक किया है, इसका जो हमारा ये लाइक किया है ये FI जो होगा इसका वो आपका क्या होगा F। और H क्या हमारे पास, H आपका क्या है, इन दोनों में से कितना डिफरेंस है 5। अब इन दोनों में से कितना डिफरेंस है वो देख लिया 45, ठीक है, प्लस 7.2 अपॉन 18 फिर 14906, दिस इज आंसर, ठीक है गाइस। देखो मैंने आपको वादा किया था, मैं आपको 1 घंटे से पहले ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, और मैंने ऐसे ही करा, मतलब 1 घंटे का भी बिल्कुल मैंने टाइम नहीं लिया, 1 घंटे से भी ज़्यादा, और मैंने आपको एक चैप्टर रिवाइज करवा दिया, इसमें क्या क्या होता है इस चैप्टर में। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करवा दूंगा, ठीक है, वहां जाके आप इसकी PDF ले सकते हो।
और बिल्कुल फ्री पीडीएफ होगी, नो पेड। ठीक है, ये सारे जो पन्ने हैं इसके मैं आपको दे दूंगा और आने वाली क्लास के भी पहले ही आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्या मैं क्लास ले लूंगा फिर उसके बाद नोट्स दे दूंगा आपके, मतलब अभी आपके 4 बजे क्लास हो रही है। ठीक है, मैं 4 बजे लाइव कर दूंगा, वैसे शूट तो ये 2 बजे हो गई है। तो अब मैं अगर आपको ये मैं नोट्स 6 बजे तक पोस्ट करवा दूंगा और फिर उसके बाद आप नोट्स तैयारी करना। और आपका कुछ दिन में स्टैट्स का टेस्ट भी लेने वाला हूँ मैं गूगल पेस्ट पे। ठीक है, गूगल में कर दूंगा, गूगल फॉर्म पे मैं टेस्ट एमसीक्यूज का लेने वाला हूँ। वहां जाके आप एमसीक्यूज का टेस्ट देना और रैंक बताना अपनी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर अभी और इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ये जो हमारा देखो, हमने वन शॉट जो लिए हैं वो आपके 3 चैप्टर के ले लिए। जो हमने वन शॉट सीरीज जो चलाई है ना, वन शॉट सीरीज, इसमें हमने आपको 3 चैप्टर के वन शॉट्स दे दिए हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 13। ठीक है, और बाकी चैप्टर हमारे कितने बच गए? 14 माइनस 3 11 चैप्टर बच गए। जो आपके 11 चैप्टर के वन शॉट्स हैं वो मैं करवाने वाला हूँ अब जल्दी। ठीक है, मतलब अब आपकी रेगुलर वीडियो आने वाली है, फिर उसके बाद आपकी मैं एक मैराथन दे दूंगा पूरी की पूरी, और फिर उसे पढ़ना। ठीक है, मैराथन दे दूंगा, जो मैराथन शायद 7 घंटे की होने वाली है। ठीक है, अप्रोक्स 7 घंटे की, क्या 14 घंटे की मैराथन होगी, वो आपको देखनी है। ठीक है, 7 के 14 घंटे, इससे ज्यादा कम होने गई। अब आपको मैं ये जो चैप्टर है 1 वाला चैप्टर जो है रियल नंबर, इसका हमने ना वन शॉट भी करवाया है और हमने क्लासेस भी ली है। अब वन शॉट्स जो हमने करवाया वो कैसे होगा, तो वन शॉट्स हमने लिया है इसका दूसरे वाले चैनल पे। वो आपको क्या करना है, आपको प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको वहां पे उसे पोस्ट कर देना है। ठीक है, वहां पे देखना है प्ले लिस्ट में हमने पहला चैप्टर पढ़ा रखा है, वहां से जाके आप पहला चैप्टर पढ़ सकते हो। 1 घंटे की वीडियो है, वो अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पहला चैप्टर, वहां जाके आप पढ़ सकते हो। अगर आपको पहले चैप्टर के एमसीक्यूज चाहिए, टॉप एमसीक्यूज, वो मैं पोस्ट करवा दूंगा। टेस्ट लेने वाला हूं, टेस्ट में फॉर्म में लेने वाला हूं, मतलब आपको एक फॉर्म मिलेगा। ठीक है, गूगल के द्वारा, और गूगल के द्वारा एक फॉर्म मिलेगा। फिर आपको उसे एमसीक्यूज पहले चैप्टर के, दूसरे चैप्टर के और तीसरे चैप्टर के टेस्ट होगा। कब? इसी संडे, मतलब कि 1 हफ्ते बाद। ठीक है, 1 हफ्ते बाद इन तीनों चैप्टर का टेस्ट होगा और बीच में मैं जो आपको करवाता रहूंगा, उसके 1 हफ्ते में मैं आपको टेस्ट भी लेता रहूंगा। ठीक है, गूगल फॉर्म आपको संडे में मिल जाएगा लाइव 10 बजे। 10 बजे आना ना, मिल जाएगा। और उस दिन आपका एक और क्लास होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, मैराथन भी जल्दी होगी, और मिलते हैं। बाय 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 बाय।